आप सबने हमारे डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड्स के पार्ट 1 को इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप सब इंग्लिश सीखने के लिए इतने मोटिवेटेड हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी उसी प्यार और डिमांड पर आज मैं लेके आई हूँ इस सीरीज़ का पार्ट 2। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 30+ बिल्कुल नए और बहुत ज़रूरी इंग्लिश वर्ड्स जो हम सुबह से लेकर रात तक घर या ऑफिस में बच्चों के साथ बात करते हुए इस्तेमाल करते हैं। और पता है, हमेशा की तरह हम सिर्फ वर्ड्स रटेंगे नहीं, हम उनका बिल्कुल सही हिंदी मतलब सीखेंगे और उन्हें बहुत ही आसान सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना भी जानेंगे। तो स्वागत है आपका चैनल नंबर 1 इंग्लिश में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हम आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की हर कोशिश करते हैं। डिपेंड, रिपीट करिए। डिपेंड, इसका मतलब होता है निर्भर होना। जैसे डोंट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर योर वर्क, अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो। रिक्वेस्ट, रिपीट करिए। रिक्वेस्ट मतलब होगा अनुरोध करना या निवेदन करना। जैसे आई रिक्वेस्ट यू टू कम अर्ली, मैं आपसे जल्दी आने का अनुरोध करती हूँ। इम्प्रूव, रिपीट करिए। इम्प्रूव, इसका मतलब होगा सुधारना या बेहतर बनाना। जैसे आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, मैं अपनी इंग्लिश सुधारना चाहती हूँ। सफर, रिपीट करिए। सफर मतलब होता है इसका सहना या परेशान होना। जैसे शी इज सफरिंग फ्रॉम अ कोल्ड, वह सर्दी जुकाम से परेशान है। डिस्टर्ब, रिपीट करिए। डिस्टर्ब, इसका मतलब होता है परेशान करना। जैसे डू नॉट डिस्टर्ब मी व्हाइल आई एम स्टडिंग, जब मैं पढ़ रही हूं तो मुझे परेशान मत करो। लेंड, रिपीट करिए। लेंड, इसका मतलब होता है उधार देना। कैन यू लेंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। एडमायर, रिपीट करिए। एडमायर, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना या तारीफ करना। जैसे आई एडमायर योर कॉन्फिडेंस, मैं आपके आत्मविश्वास की तारीफ करती हूँ। रिकॉग्नाइज, रिपीट करिए। रिकॉग्नाइज, इसका मतलब होता है पहचानना। जैसे आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू इन दिस ड्रेस, मैंने तुम्हें इस ड्रेस में नहीं पहचाना। प्रॉमिस, रिपीट करिए। प्रॉमिस मतलब होता है इसका वादा करना। जैसे आई प्रॉमिस टू फिनिश माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क पूरा करने का वादा करती हूँ। एंकरेज, रिपीट करिए। एंकरेज मतलब हिम्मत बढ़ाना या प्रोत्साहित करना। जैसे वी शुड एंकरेज आवर चिल्ड्रन, हमें अपने बच्चों की हिम्मत बढ़ानी चाहिए। गाइड, रिपीट करिए। गाइड, इसका मतलब होता है मार्गदर्शन करना या सही रास्ता दिखाना। जैसे प्लीज गाइड मी ऑन दिस प्रोजेक्ट, कृपया मुझे इस प्रोजेक्ट पर सही रास्ता दिखाएं। इमेजिन, रिपीट करिए। इमेजिन मतलब कल्पना करना या सोचना। जैसे इमेजिन यू आर ऑन अ ब्यूटिफुल बीच, सोचो कि तुम एक खूबसूरत समुद्र तट पे हो। डिमांड, रिपीट करिए। डिमांड मतलब मांग करना। जैसे द चाइल्ड इज डिमांडिंग अ न्यू टॉय, बच्चा एक नए खिलौने की मांग कर रहा है। नोटिस, रिपीट करिए। नोटिस, इसका मतलब होता है दोस्तों ध्यान देना। जैसे डिड यू नोटिस हिज न्यू शूज, क्या तुमने उसके नए जूतों पर ध्यान दिया। इंटरप्ट, रिपीट करिए। इंटरप्ट मतलब बीच में टोकना। जैसे प्लीज डोंट इंटरप्ट मी व्हाइल आई एम स्पीकिंग, कृपया जब मैं बोल रही हूँ
तो मुझे बीच में मत टोको। प्रिपेयर, रिपीट करिए, प्रिपेयर मतलब होता है इसका तैयार करना। जैसे आई एम प्रिपेयरिंग डिनर फॉर एवरीवन, मैं सबके लिए रात का खाना तैयार कर रही हूँ। प्रिटेंड, रिपीट करिए, प्रिटेंड इसका मतलब होता है दिखावा करना या नाटक करना। जैसे डोंट प्रिटेंड टू बी asleep, सोने का दिखावा मत करो। एग्री, रिपीट करिए, अग्री मतलब होता है इसका सहमत होना या राजी होना। जैसे आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूं। रिमाइंड, रिपीट करिए, रिमाइंड इसका मतलब होता है याद दिलाना। जैसे प्लीज रिमाइंड मी टू कॉल हिम, कृपया मुझे उसे कॉल करने की याद दिलाना। इग्नोर, रिपीट करिए, इग्नोर दोस्तों इसका मतलब होता है अनदेखा करना या ध्यान न देना। जैसे प्लीज इग्नोर द बैड बिहेवियर, कृपया उसके बुरे व्यवहार को अनदेखा करें। रियलाइज, रिपीट करिए, रियलाइज इसका मतलब होता है एहसास होना या समझ आना। जैसे आई रियलाइज्ड माई मिस्टेक लेटर, मुझे बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ। आर्ग्यू, रिपीट करिए, आर्ग्यू इसका मतलब होगा दोस्तों बहस करना। जैसे डोंट आर्ग्यू विद योर एल्डर्स, अपने बड़ों से बहस मत करो। एक्सपेक्ट, रिपीट करिए, एक्सपेक्ट इसका मतलब होता है दोस्तों उम्मीद करना। जैसे आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। अप्रिशिएट, रिपीट करिए इसको दोस्तों, अप्रिशिएट इसका मतलब होगा तारीफ करना या कद्र करना। जैसे आई अप्रिशिएट योर हेल्प, मैं आपकी मदद की कद्र करती हूँ। फॉरबिड, रिपीट करिए इसको फ्रेंड्स, फॉरबिड मतलब होता है इसका मना करना या रोकना। जैसे माई मदर फॉरबिड मी टू प्ले इन द रेन, मेरी माँ ने मुझे बारिश में खेलने से मना किया। हेजिटेट, रिपीट करिए इसको फ्रेंड्स, हेजिटेट इसका मतलब होता है हिचकिचाना या संकोच करना। जैसे डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प, मदद मांगने में हिचकिचाओ मत। अवॉइड, रिपीट करिए, अवॉइड मतलब बचना या टालना। जैसे अवॉइड ईटिंग जंक फूड टू स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए जंक फूड खाने से बचें। ट्रस्ट, रिपीट करिए इसको फ्रेंड्स, ट्रस्ट मतलब भरोसा करना। जैसे यू कैन ट्रस्ट मी कंप्लीटली, तुम मुझ पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हो। कन्फेस, रिपीट करिए इसको फ्रेंड्स, कन्फेस इसका मतलब होता है कबूल करना या सच बताना। जैसे ही कन्फेस्ड हिज मिस्टेक, उसने अपनी गलती कबूल कर ली। कंप्लेन, रिपीट करिए इसको, कंप्लेन मतलब शिकायत करना। जैसे he always complains about the food, वह हमेशा खाने के बारे में शिकायत करता है। सेलिब्रेट, रिपीट करिए इसको, सेलिब्रेट मतलब जश्न मनाना या सिंपल मनाना। जैसे we will celebrate his birthday tomorrow, हम कल उसका जन्मदिन मनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 30 मोर देन 30 इवन बिल्कुल नए और बहुत ही ज़रूरी डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड्स। और फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्ट 1 की तरह पार्ट 2 भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना होगा, आपको इनको रोज बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी। और अगर आपको मेरी ये मेहनत और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करिएगा। और हाँ,
अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए ताकि कोई भी लेसन आपसे मिस ना हो। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप शाइनिंग। मिलती हूँ जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।